उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और जो रसोइया हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना लागू की गई है, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के नाम से है। इसमें आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है SECTS UP। पहला लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट को ओपन हो जाने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड, यहाँ क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर को भरेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आपको भरना होगा। आपके आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ये कैसे पता करेंगे, इस पर वीडियो ऑलरेडी बना है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP को यहाँ भरेंगे और इस पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। आपको आवेदन फॉर्म केवल अंग्रेजी के अक्षरों में ही भरना है। इसके अलावा किसी भी भाषा में भरे हुए आवेदन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आवेदन फॉर्म की जो भी एंट्रीज है वो भरें। उसके बाद अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, ये सब आपके आधार कार्ड में जो है उसी के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद जो कर्मचारी का पे बैंड है वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार होना चाहिए। ये दिशा निर्देश है। उसके बाद यहाँ क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ सबसे पहले आपको एम्प्लॉय या पेंशनर ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये योजना पेंशन धारकों के लिए भी है। यहाँ पर आप शिक्षक हैं या कोई भी कर्मचारी हैं तो इस पर क्लिक करके एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे। अगर पेंशनर हैं तो पेंशनर सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपका आएगा डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट चुन लेंगे। अगर आप बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से या जिस डिपार्टमेंट से भी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना जनपद चुनेंगे। उसके बाद यहाँ कोड, इस कोड में DDO कोड भरा जाएगा। आपके जनपद का DDO कोड क्या है ये आप अपने डिपार्टमेंट के वित्त एवं लेखाधिकारी से, कार्यालय से पता कर लें। अगर नहीं पता है तो अगर पोर्टल से जानना चाहते हैं तो DDO कोड ऑनलाइन कैसे पता करें, इस पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वहां से चेकआउट कर लें और यहाँ पर भर लें। फिलहाल जो परिषदीय विद्यालयों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जो DDO कोड है वो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर भी आप अपने डिपार्टमेंट के वित्त एवं लेखाधिकारी से कंफर्म कर लें, उसके बाद ही कोड भरें। उसके बाद पोस्ट, आपका पद क्या है, आप असिस्टेंट टीचर हैं, हेड टीचर है, जो भी जिस डिपार्टमेंट में जिस पद पर कार्यरत हैं वो अपना पद यहाँ पर चुन लेंगे। अगला आता है पे बैंड, ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार भरा जाएगा। ये आप अपनी सर्विस बुक डाउनलोड कर मानव संपदा पोर्टल से, वहां से अपनी सर्विस बुक डाउनलोड करने के बाद उसमें देख सकते हैं आपका पे बैंड क्या है, वो भर लें। आपने डिपार्टमेंट का जो भी क्लर्क या बाबू होता है ब्लॉक से, ब्लॉक लेवल से आप पता करके यहाँ पर भर सकते हैं। आता है ऑफिस नेम, आपका कार्यालय का नाम क्या है, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम भरेंगे या जो भी कर्मचारी जिस ऑफिस में कार्य कर रहा है सरकारी ऑफिस में वो यहाँ पर भरेगा। उसके बाद आता है एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर अपना नाम अपने आधार कार्ड के अनुसार भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड के अनुसार भरेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट डेट, ये आपकी ई सर्विस बुक पर होगी, वहां से देखकर रिटायरमेंट डेट यहाँ पर भर देंगे। अब आता है यहाँ पर जेंडर, आप मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेंट्स फादर या हस्बैंड नेम, यहाँ पर अगर आप मेल पर्सन है यानी पुरुष है तो अपने फादर का नाम भरेंगे। अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम भरेंगे। नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर भरना है। ईमेल आईडी, अपनी कोई एक जेन्युइन ईमेल आईडी जो वर्किंग में हो वो ईमेल आईडी यहाँ पर भर देनी है। नेक्स्ट है आधार नंबर, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर भर देना है। और अगला है डिस्ट्रिक्ट एज पर आधार, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चुनना है जो आपके आधार कार्ड में हो। अगला है एड्रेस एज पर आधार, आपके आधार कार्ड में आपका पता क्या है एग्जैक्ट वैसा ही आपको यहाँ पर भरना है जो आपके आधार कार्ड में है। अगला यहाँ पर फोटो ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा जिसका बैकग्राउंड व्हाइट यानी सफ़ेद होना चाहिए और फोटो का साइज 20 KB से ज़्यादा ना हो, ठीक है, 20 KB के अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन, इन दोनों बॉक्सेस पर आपको टिक कर देना है। दोनों बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे देखेंगे आपको यहाँ ये कैप्चा कोड भरना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तब नेक्स्ट पेज में आपके द्वारा भरे हुए फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी भरी हुई एंट्रीज दिखेंगी, आप सभी एंट्रीज को एक बार सही से चेक कर लीजिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अगर आपने अपनी एंट्रीज सही से चेक कर ली है, करेक्ट है तब तो सही है, अगर सही नहीं है तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके फिर से आप अपनी भरी हुई एंट्रीज को सही कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू एड
डिपेंडेंट, क्या आप अपने आश्रितों को भी जोड़ना चाहते हैं, मतलब इस कैशलेस इलाज की सुविधा में शामिल करना चाहते हैं, जैसे आपके माता पिता या महिला के केस में पति या पुरुष के केस में पत्नी, तो जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको यस पर क्लिक करना है। अगर नहीं जोड़ना चाहते हैं, नो पर क्लिक करना है। आई होप आप जोड़ना चाहते होंगे, तो यस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डिपेंडेंट जोड़ने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको उस आश्रित व्यक्ति की डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर किन व्यक्तियों को आप जोड़ सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन टू एड डिपेंडेंट, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो दिख जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन व्यक्तियों को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। फिलहाल इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप डिटेल में चेक कर लीजिएगा, तब यहाँ पर आपको डिपेंडेंट जोड़ने में आसानी होगी। चलिए अब आपको हम डिपेंडेंट जोड़ कर बताते हैं। यहाँ पर आपको आश्रित व्यक्ति की डिटेल भरनी है, जैसे कि अगर आप पिता को जोड़ रहे हैं या अपनी माता को या फिर पत्नी को, तो यहाँ पर उसका नाम भरेंगे। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके फादर का नाम भरेंगे, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें उसके आधार कार्ड के अनुसार ही होनी चाहिए। हैंडीकैप्ड है, विकलांग वगैरह है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसका आधार नंबर भरेंगे, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांगता का परसेंटेज कितना है वो देख लेंगे, अगर है तो, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। रिलेशन, आपके साथ इस व्यक्ति का क्या रिलेशन है, आपके पिता हैं या माता है, पत्नी है या पति है, हस्बैंड या वाइफ, जो भी है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट अगर जॉब कर रहे हैं तो, या नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। मंथली इनकम कितनी है यहाँ पर देख लेंगे, मंथली इनकम अगर है तो भरेंगे, नहीं तो नील या जीरो भी भर सकते हैं। अगर मंथली इनकम कुछ भी नहीं है तो अपलोड पिक्चर, यहाँ पर उस डिपेंडेंट की एक पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी होगी। उसका ही बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और उसका साइज 20 KB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद यहाँ एड पर क्लिक कर देंगे, तब इस तरह से आपका पहला डिपेंडेंट सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा। इसी तरह से अब आप दूसरे डिपेंडेंट को जोड़ना चाहते हैं तो यही प्रक्रिया दोबारा से दोहराएंगे, फिर सर एड पर क्लिक कर देंगे। जैसे एड पर बारी बारी से क्लिक करते जाएंगे तो नीचे एक टेबल बनती जाएगी, यहाँ पर आपके जुड़े हुए डिपेंडेंट दिखेंगे। जब आप सभी डिपेंडेंट जोड़ चुके हों जो जोड़ने लायक हैं, ठीक है, जैसा कि क्राइटेरिया हमने बताया गाइडलाइन देखने के बाद, उसके बाद इस डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट एंड प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म PDF में प्रिंट आउट आप ले लेंगे और आपके मोबाइल पर एक SMS भी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म आपके खंड शिक्षा अधिकारी को पहुंचेगा। जब खंड शिक्षा अधिकारी इसको वेरीफाई कर देंगे और BSO को फॉरवर्ड कर देंगे, तब आपको एक मोबाइल पर दोबारा से SMS मिलेगा। उसके बाद जब बेसिक शिक्षा अधिकारी इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे, फिर से आपको एक मैसेज प्राप्त होगा। BSO द्वारा वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से एक फैमिली ID जनरेट होकर मिल जाएगी। उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको फिर से करनी होगी। वो प्रक्रिया क्या होगी, आपको फैमिली ID मिल जाने के बाद उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक वेट कीजिए और तब तक इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए।